सर्वांतरयामी अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन भगवान जो स्वभाववश त्रय तापों का विनाश कर देते हैं, ऐसे परम पिता के दिव्य सन्निधि में एवं प्रातः स्मरणीय कण कण में व्याप्त परम पूज्य गुरुदेव स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में आज सप्तदिवसीय श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ के पंचम सत्र में प्रसंग विशेष पर आवाहित पूजित स्थापित समस्त देव शक्तियों के दिव्य अनुग्रह से संचालित व्यासपीठ के समक्ष विराजमान समस्त संत वृंद, आत्मीय बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य भाइयों, आप सबके हृदय में विराजमान श्री राधा रानी एवं गोलोक के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को सदैन्य दंडवत करते हुए आइए आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। सौभाग्य का विषय है कि हम सब नैमिषारण्य जैसे पावन तीर्थ की धरती पर दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम सभी साथियों भगवान के प्रति बारंबार अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था व्यक्त करें, कृतज्ञता व्यक्त करें, इस भाव से कि हम सभी निस्संदेह अवश्य ही जन्म जन्मांतरों के पुण्य के फलस्वरूप यह दिव्य लाभ, यह दिव्य अवसर प्राप्त कर रहे हैं। कल हम सभी ने चतुर्थ स्कंध तक की कथा का दिव्य लाभ प्राप्त किया था। आज पंचम स्कंध के षष्ठम स्कंध, सप्तम, अष्टम, नवम, इन स्कंधों के कुछ कुछ प्रसंगों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए तथा कुछ कुछ प्रसंगों को भावपूर्वक प्रणाम करते हुए हम सभी आज की यात्रा का शुभारंभ करेंगे और उसे पूरा करते हुए हम सभी भावपूर्वक दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का उत्सव भी मनाएंगे। साथियों, इस धरती पर जब हमारे जीवन की शुरुआत होती है तो निश्चित रूप से हम सभी भवरोगी की भूमिका में होते हैं। यदि भवरोग का कारण न हो तो इस दुनिया में जन्म मरण के चक्र में फंसने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार जन्म, बार बार मृत्यु और बार बार मां के गर्भ में आने का केवल एक कारण है कि अभी कोई प्रारब्ध शेष रह गया, अभी कोई कर्म बंधन शेष रह गया, अभी कोई भवरोग का पूर्ण रूपेण इलाज हो न सका। भवरोगी बनकर के जीव आता है, लेकिन यदि वह ये शरीर छोड़ दे और उस वक्त तक भी वह भवरोगी ही बना रहे तो उसका जीवन निरर्थक चला जाता है, बेकार चला जाता है, फिर वो असफल कहा जाएगा। मनुष्य जन्म पाने के पश्चात हमारे पास बहुत संभावनाएं आ जाती हैं,
वो संभावना आ जाती है कि अब यह जीव मात्र जीव न रह जाए, अब यह केवल मनुष्य बनकर के न रह जाए, अब तो इसे देवता बनने का अवसर मिला है, अब तो इसे ऋषि बनने का अवसर मिला है, अब तो इसे संत बनने का अवसर मिला है, अब कोई ये महापुरुष बन सकता है, और यदि साध ले तो ये स्वयं परमात्मा बन सकता है। इतनी संभावना इस मनुष्य शरीर में विद्यमान रहती है। भवरोगी बनकर के पैदा हुआ और भवरोगी बनकर ही मर जाए तो फिर मनुष्य जीवन निरर्थक हो जाता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वार है। मोक्ष यानी मुक्ति, मुक्ति का तात्पर्य समस्त बंधनों से मुक्त हो जाना। अब कोई बंधन इस जीवात्मा पर शेष न रह जाए, अब इंद्रियां मन के चंगुल से बच जाएं, मन बुद्धि के चंगुल से मुक्त हो जाए, बुद्धि चित्त के चंगुल से मुक्त हो जाए, चित्त आत्मा में समाहित हो जाए और फिर आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाए, सारे बंधनों से मुक्त हो जाए, सारे कषाय कलमश सब मिट जाएं। इसी को मुक्ति कहते हैं, इसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का एक ही तात्पर्य है कि हर प्रकार के बंधनों से स्वतंत्र हो जाना ही मुक्ति है, और वो स्वतंत्रता तब मिलेगी जब हम भवरोगी बनकर के नहीं बल्कि योगी बनकर के जिएंगे। तो भवरोगी से जीवन की शुरुआत होती है, पर उस जीवन का समापन योगी बनकर के हो जाए तो फिर जीवन में आनंद आ जाएगा। और भवरोगी से यात्रा प्रारंभ करने वाला प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव योगी बनने की संभावना रखता है। योगी का तात्पर्य क्या है? योगी का तात्पर्य जिसके जीवन में योग हो। योग का मतलब जुड़ाव। योग किससे? उस परम पिता से, उस परमात्मा से, उस ब्रह्मांड नायक से, जिससे जुड़ जाने के बाद फिर किसी अन्य से जुड़ने की आवश्यकता कदापि न रह जाए। वही तो योग है। फिर हम कितने भी बड़े योगी हो जाएं, यदि परमात्मा से जुड़ाव न हो सका, यदि आत्म साक्षात्कार न हो सका, तो इसका एक ही तात्पर्य होगा कि या तो हमने योग का अर्थ नहीं समझा, या फिर अभी योग की सिद्धि नहीं हुई है। भवरोगी से योगी बनने की एक यात्रा है ये जीवन। इस जीवन की यदि परिभाषा दी जाए तो इस एक वाक्य में समझा जा सकता है कि जीवन की शुरुआत भवरोग से हो रही है। हाँ, इसका समापन तब होगा जब जीव योगी बन जाएगा और उसका योग हो जाएगा, परमात्मा से उसका जुड़ाव हो जाएगा। भवरोगी से योगी बनने के कुछ सूत्र होते हैं। वो सूत्र क्या है, कैसे हो सकते हैं, इस पर भी जरा विचार करना चाहिए। भवरोगी तो जीव है, ये तो सहज स्वाभाविक है, लेकिन हाँ, भवरोग के साथ साथ भगवान सबके जीवन में एक संयोग भी देता है। कोई कितना भी बड़ा रोग से ग्रसित हो, पर भवरोगी को एक संयोग मिलता है, एक अवसर मिलता है। यदि उस अवसर को उसने पहचान लिया, स्वीकार कर लिया, तो बस बात बन जाएगी। और जैसे ही वो संयोग उसके जीवन में घटा, वैसे ही उसके भवरोग से मुक्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। अजामिल भी भवरोगी है, लेकिन उसके जीवन में एक संयोग घटा। संयोग ये घटा कि यमराज के यमदूत आए, लेकिन उसके मुंह से अपने बच्चे को पुकारने के लिए नारायण शब्द का उच्चारण हुआ, और संयोग ये हुआ कि नारायण शब्द का उच्चारण करते ही उसके समक्ष नारायण के पार्षद, जो नारायण स्वरूप ही हैं, उपस्थित हो गए, प्रकट हो गए। इस एक संयोग ने अजामिल के जीवन को बदल दिया। कथा हम सबने सुनी है कि वो ऐसा ब्राह्मण जो पतित हो गया था, जो वेश्यावृत्ति करने लगा था, जो लूटने लगा था, जो डकैती डालने लगा था, जो मारने काटने लगा था, उस ब्राह्मण के मृत्यु के समय जब यमदूत आते हैं तो अपने पुत्र नारायण को पुकारते ही नारायण के पार्षद ही जाते हैं। और फिर नारायण के पार्षदों को
आते हुए उसने देखा और उस अजामिल ने ये देखा कि यमदूतों के चंगुल से नारायण के पार्षदों ने हमें छुड़ाया है। यमदूतों ने विरोध किया कि ये तो बड़ा पापी है, इसे यमलोक जाना चाहिए। नारायण के पार्षदों ने कहा कि हम तो बस इतना जानते हैं कि अंते मति सा गति ही, यदि अंत में नारायण शब्द का उच्चारण हो गया तो उसके बाद फिर इसका तो वैकुंठ जाना ही निर्धारित हो जाता है, यमलोक ये कदापि नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे लिए भगवान नारायण श्री हरि का यही आदेश है। अरे ये नारायण तो पूरा शब्द है भैया, यदि इसने नारायण का केवल एक अक्षर ना कहा होता तो भी इसके जीवन में मुक्ति के लिए हाँ हो जाता, इसमें कोई दो राय नहीं। एक अक्षर केवल उसने कहा होता। स्वादु स्वादु पदे पदे, एक एक पद में वह दिव्य स्वाद है कि जिसको चख करके व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अजामिल के जीवन में एक संयोग घटा है। मैं दो कथाओं को एक साथ एक परिप्रेक्ष्य में लेकर के चलना चाहता हूं। एक ऐसा ही संयोग घटा किसके जीवन में? एक ऐसा संयोग घटा जड़ भरत जी के जीवन में। ऋषभदेव के पुत्र पंचम स्कंद में कथा आती है। ऋषभदेव परमहंसों की संहिता की स्थापना करते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं और उनके 100 पुत्र, उन 100 पुत्रों में सबसे बड़े भरत जी हैं, जिनके नाम पर इस राष्ट्र का नाम भारत पड़ा। उन भरत जी ने अपने समस्त राज्य संपत्ति संपदा अपने भाइयों अपने बच्चों में वितरित किया, वन की ओर प्रस्थान किया, गंडकी की नदी के तट पर आश्रम बना करके तप करना प्रारंभ किया। और उनके जीवन में भी एक संयोग घटा, और कैसा संयोग कि एक मादा हिरणी जो गर्भवती है, शेर के भय से भाग रही है, नदी में छलांग लगाया, भय से उसका प्रसव हुआ, उसने एक शिशु हिरण को जन्म दिया और जैसे ही शावक को जन्म दिया वैसे ही उसके प्राण छूटे। प्राण छूटे तो वो शावक बहता 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 स्नान करने वाले भरत जी के पास आया। भरत जी को दया लगी, करुणा लगी, यहाँ तक तो ठीक था। दयावश उन्होंने उस नदी में बहते हुए हिरण के बच्चे को बचाया, बचा करके नदी से बाहर किया। लेकिन एक संयोग था, ये घटना थी, और संयोग ऐसा कि जिसने घर बार छोड़ दिया, जिसने संपत्ति छोड़ दी, जिसने राष्ट्र छोड़ दिया, जिसने भाई बंधुओं को छोड़ दिया, वो आकर के फंसा हिरण के बच्चे में। संयोग ऐसा, इसे संयोग ही कहा जाएगा। दयावश निकाल दिया, बचा लिया, यहाँ तक ठीक था। लेकिन उस हिरण के बच्चे में आसक्ति जाग गई, मोह जाग गया। एक संयोग आया किसके जीवन में भैया? अजामिल के, जिसने सारे मोह को भंग कर दिया। यमदूतों और नारायण के पार्षदों में होने वाले संवाद के मध्य जो सत्संग निकल करके आया, उस सत्संग का वो अजामिल साक्षी बना, तो वो संयोग भी उसके जीवन में घटा। और उस संयोग का परिणाम ये निकला कि अजामिल को पश्चाताप हुआ कि हे राम, हमने अपना जीवन किन किन पापों में बिता दिया, किन किन गलत कार्यों में बर्बाद कर दिया। उन कार्यों को शब्दों से कहा नहीं जा सकता है, उनके चिंतन मात्र से जीवन पतित हो जाए, हमने उन कार्यों को किया है। अजामिल ने यहाँ तक कहा है भैया कि उसने वेश्यागमन किया और किसी दासी के, किसी अन्य स्त्री के गर्भ से पुत्र को जन्म दिया है। इतना बड़ा जघन्य अपराध करके उसने अपने ब्राह्मणत्व को कलंकित किया। इसके बावजूद भी भगवान का एक बार नाम का उच्चारण कर रहे मात्र से उसके जीवन में वह संयोग बना, जिस संयोग का साक्षी बनकर के अजामिल का उद्धार हुआ। अजामिल का जीवन बचा और अजामिल ने अपने बचे हुए जीवन को हरिद्वार में जाकर के गंगा के तट पर बारंबार अनेकों वर्षों तक तप किया है। उस तप के परिणाम स्वरूप उसने अपनी इंद्रियों को अपने मन में समेटा, मन को बुद्धि में समेटा, बुद्धि को चित्त में समेटा, चित्त को अपने अहंकार में समेटा, अहंकार को महत्त्व में समेटा और महत्त्व में समेट करके वो परमात्मा में विलीन हो गया, इस एक संयोग के कारण। और ऐसा ही संयोग घटा जड़ भरत जी के जीवन में कि सब कुछ त्यागने के बावजूद भी, वैराग्य के चरम उत्कर्ष पर पहुंचने के बाद भी एक ऐसी आसक्ति, एक ऐसी हिलोरें आई उनके जीवन में, एक ऐसा संयोग आया कि हिरण तो मिल गया पर हरि छूट गया। तो जीवन भवरोग से प्रारंभ होता है, लेकिन एक संयोग सबके जीवन में अवश्य आता है। हो सकता है ये संयोग हमारे जीवन में इस भागवत कथा के माध्यम से आया हो। एक एक संयोग बड़ा कीमती है, भगवान बार बार अवसर नहीं देता, और ये प्रभु की बड़ी कृपा है, बड़ी करुणा है। आप उठा करके इतिहास देख लें, जो परम शत्रु भी भगवान का रहा होगा, भगवान ने उसे भी बार बार अवसर दिया है।
रावण को भी हनुमान जी ने नहीं समझाया, अंगद ने नहीं समझाया। अंगद जा रहे हैं, भगवान ने कहा कि काज हमार तासु हित होई, ऐसा अवसर दिया है रावण को। कंस को बार बार अवसर दिया है, किसको भगवान ने अवसर नहीं दिया? सबको भगवान ने अवसर दिया है। सबके जीवन में संयोग आया है, पर जिसने उस संयोग को पहचाना उसका जीवन धन्य बन गया, और जिसने उस संयोग को ठुकरा दिया उसका जीवन फिर से 84 लाख योनियों में भटकता चला जाता है। इसलिए साथियों, जीवन में हमें भी संयोग को समझना चाहिए, पहचानना चाहिए। प्रतिदिन एक नया अवसर लेकर के आता है, प्रतिदिन एक नई संभावना लेकर के आता है, प्रतिदिन एक नई उम्मीद लेकर के आता है। अरे प्रतिदिन तो 24 घंटे बाद आता है। संतों ने तो यहाँ तक कहा है कि प्रतिदिन नहीं भैया, प्रतिपल नई उम्मीद लेकर के, नई संभावनाओं को लेकर के हमारे जीवन में हमारे सौभाग्य के दरवाजे को खटखटाता है। जिसने उसका स्वागत किया, समझ लिया, उसके सौभाग्य के द्वार खुल जाते हैं, और जो न समझ सका वो फिर से फिसल जाता है। अजामिल के जीवन में संयोग आया, तर गया। भरत जी के जीवन में संयोग आया, फिसल गया। विचार करिए। हाँ, एक और बात, भवरोगी के जीवन में संयोगी बनने का एक अवसर है, लेकिन हाँ, उससे उद्धार उसी का होगा जो संयोगी का सदुपयोगी हो। एक तीसरा चरण है, संयोग तो मिलेगा ही मिलेगा, ये सृष्टि का नियम है, अवसर सबको मिलेगा, क्योंकि किसी भी कर्म का परिणाम तुरंत नहीं मिलता। यदि आपने किसी चींटी को मारा और उस कर्म का परिणाम भी तो मृत्यु ही है, चींटी को मारते ही आप भी मर जाते अगर तुरंत परिणाम मिलता तो। यदि आपने किसी के हाथ को काट दिया तो उसी क्षण आपका भी कट जाता। लेकिन ये सृष्टि का नियम है कि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, उसको भगवान अवसर देता है कि उस किए गए पाप का शमन कर लो, प्रायश्चित कर लो। लेकिन जो कर लिया वो बच गया, जो नहीं किया वो गिर गया। इसलिए साथियों, ये अवसर मिला और उस अवसर का सदुपयोग होना चाहिए। संयोग तो आएगा लेकिन सदुपयोग भी होना चाहिए। अजामिल को मिला, संयोग मिला तो अजामिल ने सदुपयोग किया। एक अवसर मिला था, अजामिल उसका उपयोग कर लिया और उपयोग करने के पश्चात वो अपने जीवन में आगे बढ़ गया। लेकिन हाँ, जो ऐसा उपयोग न कर सके वो अपने जीवन को फिर गंवाते चले जाते हैं। इसमें भगवान फिर कुछ नहीं कर सकता। हम लोगों ने एक गीत गुनगुनाया था कि बार बार ये उम्र धीरे धीरे बीती जा रही है, जीवन मृत्यु की ओर जाने वाला है। बड़े भाग्य से यह जीवन मिला है, इस जीवन को खाने कमाने में गंवाना नहीं चाहिए। ओ बड़े भाग्य से मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। दोनों हाथ से तालियां बजाइए। आओ कमाने में आयु गंवाई, खाने कमाने में आयु गंवाई। यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था।
अभी चेत जा वक्त जो भी बचा है, अरे काल मुख से न कोई बचा है। अभी चेत जा वक्त जो भी बचा है, अरे काल मुख से न कोई बचा है। जरा सोच ले जरा सोच ले, साथ ले जाएंगे क्या यूं ही जिंदगी हमने है भार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने है भार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। है संसार सागर में जीवन की नैया, है पतवार सत्कर्म सद्गुरु खेवैया। है संसार सागर में जीवन की नैया, है पतवार सत्कर्म सद्गुरु खेवैया। माया के चक्कर में माया के चक्कर में फंस कर के हमने जीवन की नैया है मझधार कर दी, जीवन की नैया है मझधार कर दी। बड़े भाग्य से मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से मनुज तन मिला था। अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, तो ले मान सच्चे सद्गुरु की वाणी। अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, तो ले मान सच्चे सद्गुरु की वाणी। लगे अपना जीवन लगे अपना जीवन सत्कर्म में अब, अभी तक तो यह उम्र बेकार कर दी, अभी तक तो यह उम्र बेकार कर दी। बड़े भाग्य से मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से मनुज तन मिला था। गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी, खाने कमाने में आयु गंवाई, खाने कमाने में आयु गंवाई। यूं ही जिंदगी हमने है पार कर दी, बड़े भाग्य से मनुज मिला था, बड़े भाग्य से मनुज मिला था। तो जीवन में संयोग और उस संयोग का सदुपयोग, ये संयोगवश ही सत्संग मिलता है भगवान की कृपा। संयोगवश ही मानव तन मिलता है भगवान की कृपा। पर उसी संयोग का सदुपयोग अजामिल ने किया।
महाराज परीक्षित ने उस संयोग का सदुपयोग किया। अगर वो दुखी हो जाते, निराश हो जाते और फिर संत समागम न करते, गंगा के तट पर न जाते, तो क्या उनको श्रीमद् भागवत का दिव्य लाभ मिल पाता? नहीं मिल पाता। संयोग आए तो उस संयोग का सदुपयोग करना चाहिए। अब ये मनुष्य शरीर मिला तो ये संयोग ही तो है, एक अवसर है, इसका सदुपयोग होना चाहिए। यदि इसका उपयोग न हुआ तो फिर बात बिगड़ जाती है। सदुपयोग जब होने लगेगा साथियों, तो एक बड़ी विशेष बात यह है कि सदुपयोगी जो होता है उसके पास कुछ सामर्थ्य होती है, कुछ शक्ति अर्जित हो जाती है। सदुपयोग करते करते उसकी पात्रता विकसित हो जाती है, उसके प्रति विश्वास लोगों का बढ़ जाता है। जो सदुपयोगी हो उसकी प्रामाणिकता बढ़ जाती है, उसकी योग्यता बढ़ जाती है। फिर भगवान उसे बार बार अवसर देता है, और अब की बार केवल उसके ही उद्धार के लिए नहीं देता। सदुपयोगी होने के पश्चात योगी बनने का जो अगला चरण है वो है साथियों, सदुपयोगी के बाद सहयोगी बनना। सहयोगी यानी सेवा। बिना सेवा के योगी बनना संभव नहीं है। सेवा एक ऐसा धर्म है जो हमारे अहंकार को गलाती है। सेवा में इतनी ताकत है जो हमारे अभिमान को मिटाती है। सेवा कई प्रकार की होती है, शरीर से, मन से, तन से, धन से, सामर्थ्य से, प्रतिभा से, योग्यता से। पर ये सब कौन कर सकता है? जो सदुपयोगी हो। जो सदुपयोगी नहीं होगा वो अपने लिए नहीं कर पाएगा तो दूसरों के लिए क्या करेगा? यदि तुमने धन का सदुपयोग किया तभी तो तुम्हारे पास धन बचेगा, और फिर बचे हुए धन को तुम किसी के कार्य में सेवा के भाव से, सहयोग के भाव से लगा पाओगे। इसलिए भवरोगी के जीवन में संयोगी बनने का अवसर, संयोग से सदुपयोगी, और सदुपयोगी के पश्चात उसको बनना चाहिए सहयोगी। सहयोगी तो बनना पाएगा। वो भरत की ही कथा को यदि हम आगे ले चलें तो वो हिरण के चक्कर में ऐसे आसक्त हुए, ऐसे उसके चक्कर में डूबे कि फिर हुआ क्या? फिर हुआ ये कि साथियों उनकी कंठी, माला, आसन, कमंडल सब छूट गया। माला करने बैठते तो हिरण आकर के कभी उनके गाल चाटने लगता, कभी उनकी दाढ़ी सहलाने लगता, कभी उसको गोद में खिलाने लगते। अब हरि की याद नहीं, अब तो हिरण की याद में ही जीवन बीतने लगा। एक दिन उधर से हिरणों का झुंड निकला, हिरण ने अपनी बिरादरी पहचानी और उस झुंड से वो हिरण चलता बना। उसके वियोग में ये मरते समय भी मस्तिष्क में हिरण, तो फिर अगला जन्म हिरण का ही मिला। अब संयोग खत्म हो गया। अब संयोग देखो कब मिलेगा? अब हिरण के जन्म में ये हैं तो सही, पर तपोबल के नाते पूर्व जन्म का ज्ञान अभी जीवित है। अपने आप को पहचाना कि मैं तो पिछले जन्म में भरत था, बन के आया हिरण। अपने इस कुचक्र के कारण अब इस बार का जीवन भी बेकार नहीं करना है। हिरण होने के बावजूद भी वो हिरणों के साथ खेलते नहीं, कुछ खाते पीते नहीं, केवल नदी में बैठ करके उन्होंने स्वेच्छा से अपने प्राण त्यागे। और फिर अगला जन्म उनको किसी ब्राह्मण के घर में मिला, और ब्राह्मण के घर में मनुष्य का शरीर पाया। तो फिर एक संयोग, अब की बार उस संयोग का सदुपयोग किया है। वो ब्राह्मण के घर में बालक बन करके आए, पूर्व जन्मों का ज्ञान है, इसलिए इस जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहते, इस जीवन का सदुपयोग करना चाहते हैं। अब सदुपयोग किया तो निर्णय लिया कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं पागलों की भांति व्यवहार करूंगा ताकि घर वाले मेरा त्याग कर दें। हुआ यही। पिता ने जनेऊ पहनाना चाहा, गायत्री मंत्र बुलवाना चाहा, पर कुछ बोला ही नहीं, तो सबने समझा कि पागल है, मंद बुद्धि है। बड़े भाइयों ने खेत की सुरक्षा के लिए भेज दिया।
खेत में जब कोई चिड़िया दाना चुगती तो एक ही भाव रहता, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, आओ खाओ चिड़िया भर भर पेट। भाइयों ने सोचा ये तो खेत भी संभालने लायक नहीं है, धक्के मारकर निकाल दिया। वो बड़े प्रसन्न हुए कि आहा, मैं यही तो चाहता था कि परिवार वाले छोड़ें, खुद से छोड़ूंगा तो ऋण पड़ेगा, लेकिन निकाल दिया, इससे बड़ा कल्याण क्या। जीवन का सदुपयोग किया और सदुपयोग करते हुए वन में प्रस्थान किया, तपोबल अर्जित किया। लेकिन अभी भी उनका उद्धार नहीं है। उद्धार कब हुआ? उद्धार तब हुआ जब उन्होंने सदुपयोग से प्राप्त ज्ञान, प्राप्त तपोबल से किसी का सहयोग किया। और कथा आप सबको पता है कि रास्ते से राजा की पालकी निकल रही थी। वो राजा कोई और नहीं, राजा रहुगण हैं, जो कपिल मुनि के आश्रम में सत्संग के लिए जा रहे हैं। पालकी को ढोने के लिए 4 कुम्हार हैं, 3 तो हैं, एक बीमार पड़ गया, किसी एक की आवश्यकता है। सहयोग के लिए किसको बुलाया? जड़ भरत जी को बुलाया। उधर रास्ते से गुजर रहे थे हट्टा कट्टा ब्राह्मण, और जब ये बुलाया तो कितना सुंदर संयोग है कि वो लंबे चौड़े, बाकी 3 छोटे मोटे। उन्होंने पालकी उठाई, 3 नीचे रह गए, पालकी ऊपर उठ गई। रास्ते में बार बार झांकते हुए जा रहे हैं कि किसी जीव की हत्या ना हो जाए। चींटियों की कतार जा रही थी, उनके पैरों से चींटियां दबे ना, मरे ना, इसलिए उनसे बचने के लिए थोड़ा कूद करके लांघने का प्रयास किया। और जैसे ही लांघने का प्रयास किया वैसे ही पालकी ऊपर उठी, पालकी उछड़ी तो भीतर बैठा राजा भी उछड़ा। दोबारा भी ऐसा किया तो राजा कूद के बाहर आ गया। बाहर आते ही बड़ा क्रोधित हुआ, किसे अपना जीवन प्यारा नहीं है, ऐसा कहते हुए मैं मृत्यु दंड दूंगा उसको। जड़ भरत जी की दृष्टि राजा पर पड़ी, राजा की दृष्टि जड़ भरत पर पड़ी। जैसे राजा को देखा जड़ भरत जी ने मुस्कुराए, और आज पहली बार जीवन में अपने मुख से कोई शब्द निकाला और इतना ही कहा कि राजन किसे मारोगे? वासांस जिरणानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। किसे मारोगे तुम? क्या इस शरीर को मारने की बात कर रहे हो या इस आत्मा को? अरे ये शरीर नहीं है, ये तो आत्मा है। इस आत्मा को तो कोई मार नहीं सकता। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैव क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुत। न इसे हवा सुखा सकती है, न अग्नि जला सकती है, कुछ नहीं हो सकता इसका। तुम किसे मारोगे? एक पालकी ढोने वाले के मुख से ऐसा दिव्य ज्ञान, ऐसा आत्मज्ञान। राजा रहुगण चिंतित हुए। माथे पर सूर्य जैसा तेज चमक रहा है जड़ भरत के। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि ये कोई साधारण नहीं, ये कोई महापुरुष हैं। चरणों में गिरे, प्रणाम किया, भगवान क्षमा करें, हमसे दोष हो गया। आप अवश्य कोई दिव्य आत्मा हैं जो हमारा उद्धार करने के लिए हमारे पास आए हैं। हमने आपके साथ अव्यवहार किया है, दुर्व्यवहार किया है, हमें क्षमा करिए। जड़ भरत ने रहुगण को उठाया, रहुगण को वो दिव्य ज्ञान प्रदान किया, पूर्व जन्म का भास कराया कि ऐ रहुगण तुम कोई और नहीं, तुम वही हो जो मेरे जीवन में हिरण्य बनकर के आए थे। सदुपयोग, और सदुपयोग के बाद अब उन्होंने किया रहुगण का सहयोग। किया क्या नहीं किया? सहयोग किया। अब तो रहुगण का भी उद्धार हुआ, और रहुगण का उद्धार हुआ तब जाकर के जड़ भरत उस रहुगण यानी उस हिरण्य के ऋण से मुक्त हुए। और जब मुक्त हुए तो भैया मुक्ति ही तो बंधन है। वही एक ही प्रारब्ध बचा था, और उस प्रारब्ध को भी कैसे काट दिया? उस प्रारब्ध को भी काट दिया उन्होंने। कैसे भैया? सहयोग करके। हम जब किसी की सेवा करते हैं, हम जब किसी की सहायता करते हैं ना, तो अपना प्रारब्ध काटते हैं। पर हाँ, वो सेवा निस्वार्थ होनी चाहिए। यदि उसके बदले में कुछ चाह लिया, कुछ मांग लिया, फिर तो वो सेवा नहीं रह जाती। ऐसा इसलिए साथियों, जीवन में यदि योगी बनना है तो उससे पहले सहयोगी अवश्य बनना है। सहयोगी, ये राजा रहुगण की कथा है। सहयोगी, हम लोग जिस धरती पर बैठे हैं, यही धरती है जहां महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डियों को दान करके सहयोग किया। कितनी दिव्य कथा है। दधीचि को कब मोक्ष मिल रहा है? जब वो सहयोग कर रहे देवताओं का, तब जाकर के। अरे भैया, समुद्र मंथन से अमृत का
पान करने की सौभाग्य को पाने वाले सभी देवता 14 रत्न पाने वाले कैसे पाते हैं? सहयोग करने से। देव और दानव आपस में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, तब जाकर के वो ये दिव्य लाभ पा रहे हैं। इसलिए जीवन में सब भवरोगी हैं, लेकिन भवरोगी के पश्चात संयोगी, संयोगी के बाद सदुपयोगी, सदुपयोगी के बाद सहयोगी बनिए, तब जाकर के बात बनेगी। और एक बड़ी मजे की बात आपको मैं बताऊं, सहयोगी ही दूसरों के लिए उपयोगी बन जाता है।